भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते किं पच्चक्खाणि अपच्चक्खाणि पच्चक्खाणा पच्चक्खाणि गोयमा जीवा पच्चक्खाणीवि अपच्चक्खाणीवि पच्चक्खाणा पच्चक्खाणीवि। प्रश्न किया गया, भन्ते क्या जीव प्रत्याख्यानी है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी है? उत्तर दिया गया, गौतम, जीव प्रत्याख्यानी भी हैं, अप्रत्याख्यानी भी हैं और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी भी हैं। प्रत्याख्यान एक शब्द है, शायद आम भाषा में पच्चखान पच्चखान यूं भी कहा जा सकता है, पर यह शब्द कैसे बना है, व्याकरण की दृष्टि से बताने का प्रयास करूं तो प्रति एक उपसर्ग, फिर आ और ख्या धातु से ख्यान, प्रति आख्यान और शब्द बन गया प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ है परित्याग कर देना, छोड़ देना, सावध्य आचरण से निवृत्त हो जाना, अस्वीकार कर देना, निषेध कर देना। ये प्रत्याख्यान के मीनिंग्स बताए गए हैं। यहां प्रस्तुत संदर्भ में प्रत्याख्यान का अर्थ है सर्व सावध्य योग का परित्याग करना। सर्व सावध्य योग का त्याग करना प्रत्याख्यान होता है। इस आधार पर प्रत्याख्यानी का मतलब है साधु बन जाना, महाव्रती बन जाना, सर्वविरत बन जाना, यह प्रत्याख्यान होता है। अप्रत्याख्यान यानी बिल्कुल भी त्याग संयम नहीं है, अथवा सम्यक्त्व युक्त संयम नहीं है, त्याग नहीं है, वह अप्रत्याख्यानी होता है। और एक वह व्यक्ति जिसके थोड़ा सर्व त्याग तो नहीं है सावध्य योग का, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं, कुछ कुछ त्याग किया है, देश विरति यानी श्रावक होता है, वह प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी होता है। न पूरा त्याग है न पूरा अत्याग है, थोड़ा बीच की स्थिति में होता है। तो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्याना प्रत्याख्यान तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। संसार के अधिकांश जीव तो अप्रत्याख्यानी होते हैं। सारे स्थावर जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी काय अपकाय आदि, सारे अप्रत्याख्यानी हैं। ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये सारे अप्रत्याख्यानी होते हैं। अमनस्क पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, मनुष्य हैं, अप्रत्याख्यानी। और आसाधना न हो सारे के सारे देव, वे भी अप्रत्याख्यानी। सारे के सारे नैरिक, वे भी अप्रत्याख्यानी। अब त्रियंच संगी पंचेंद्रिय, संगी त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, ये पांच इंद्रियों वाले समनस्क घोड़ा है, गाय आदि आदि, गाय है, भैंस है, ये इनमें अप्रत्याख्यानी तो हो ही सकते हैं, होते हैं या हो ही सकते हैं, परंतु कोई कोई प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी भी कई हो सकते हैं।
यानी जिनमें श्रावकत्व आ जाता है, सम्यक्त्व है, वे भी त्याग प्रत्याख्यान कर देते हैं। अपने हिसाब से हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का जो भी त्याग कर लेते हैं, अनशन भी कई स्वीकार कर लेते हैं और वे श्रावक बन जाते हैं। पंचम गुण स्थान या तो मनुष्य श्रावकों में होता है या तिर्यंच जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी श्रावकत्व हो सकता है। इसलिए प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी ये मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी भी हो सकते हैं। अब गायें हैं मान लो, पता नहीं गायों में कोई श्राविका भी मिल जाए, कहना मुश्किल है, कोई पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए, श्राविका बन जाए। तो गौशाला में जाएं, इतनी गायें हैं, मंगल पाठ वहां बोले, पता नहीं कोई जानकार गाय हो तो मंगल पाठ भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि संत आए हैं मंगल पाठ बोल रहे हैं। तो इन पशुओं में भी कई बहुत अच्छे प्राणी हो सकते हैं जो कई मनुष्यों से भी ज्यादा हैं, अच्छे हैं प्रत्याख्यान की दृष्टि से। तो शास्त्रकार ने यह भगवती सूत्र में जो बताया है कि जीव प्रत्याख्यानी भी होते हैं, प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी जीव तो केवल साधु मनुष्य में ही हो सकते हैं। हालांकि त्रियंच भी करने को त्याग तो कर लें, परंतु वो सामान्य परंपरागत रूप में हमारे यहाँ मनुष्य में ही वो सर्ववृत्ति छठा गुणस्थान माना जाता है। तो मनुष्य में साधु हैं, वे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं सर्ववृत्ति हैं, वे प्रत्याख्यानी होते हैं। श्रावक श्राविकाएं प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी। बाकी मनुष्य जिनमें पंचम गुण स्थान भी नहीं है, कोई त्याग प्रत्याख्यानी सम्यक्त्वी हो तो भी अप्रत्याख्यानी हो सकते हैं। चार गुण स्थान तक वो प्रत्याख्यान की सीमा नहीं, अप्रत्याख्यानी। तो साधु सर्वविरति जो होते हैं वे प्रत्याख्यानी होते हैं। प्रत्याख्यान छोड़ना, गलत काम को छोड़ देना, असंयम को कम करना, छोड़ देना, संकल्प ले लेना, यह त्याग संयम है, इसका महत्व है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया, राग के समान कोई दुख नहीं होता है और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है। हमें सुख पाना है तो त्याग को पुष्ट करना होगा, त्याग ग्रहण करने की आवश्यकता है, प्रत्याख्यान ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब श्रावक श्राविकाएं हैं, चतुर्मास का समय है, विभिन्न रूपों में लोग त्याग भी ग्रहण करते हैं। कितने लोग हैं अपने अपने ढंग से विभिन्न खाने पीने के संदर्भ में, जमीकन नहीं खाना, वो नहीं खाना, रात को नहीं खाना, मिठाई, अनेक कितने कितने त्याग प्रत्याख्यान भी लेते हैं।